और इस समय मेरे साथ खास शख्सियत बैठे प्रमोद कुमार सिंह बैठे हुए, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और पूर्व में पारस जी के साथ बोले या रामविलास पासवान जी के साथ दोनों का सांसद प्रतिनिधि रहने का काम किए हैं। यह वर्ष चुनावी वर्ष है और बैठक का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी क्रम में हम इनसे कुछ बात करते हैं। सर, सबसे पहले जनवार्ता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलिए, आपको भी बधाई हो 9 वर्ष की, जो आप बहुमूल्य समय निकाल करके और इस बैठक में आप आए हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। चुनावी वर्ष है और गांव की ओर, मतलब कि कहे कि गांव की ओर निकल पड़े हैं, तो क्या मैसेज रहेगा इसका? हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए के घटक थी। बीच में हमारी पार्टी 2 भाग में विभक्त हुई। लोक जनशक्ति पार्टी से 2 पार्टी बन गई, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान बनाए। उसके बाद हम लोग सरकार में थे, लेकिन सरकार में रहने के बाद जब अंतिम समय में न हम लोग को कुछ जानकारी हुई, न किसी तरह की बात हुई, और एनडीए के नहीं भाजपा के साथ हम लोग को बहुत बड़ा धोखा दिया गया और हमारे सभी सांसदों का, एवं कि हमारे मंत्री जी का भी टिकट काटने का क्या, हम लोग को तो हमारे चुनाव लड़ने के लिए भी नहीं रहने दिए। तो इस सारी चीज़ को देखते हुए फिर हम लोग अपनी, उस समय जब लोकसभा चुनाव हो रही थी, हम लोग की कोई भूमिका नहीं थी। भूमिका यही थी, एनडीए में साथ थे, हम लोग अपना रोज़ जहाँ करता थे अपना लोग काम कर रहे थे। लेकिन अभी पूरे बिहार में जितने भी हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं वो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के साथ है। लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास जी का है उनके साथ, जिस आप भी देखते हैं, आप भी बहुत से महुआ भी देख रहे होंगे या कहीं भी देखते हुए, जो भी नए लोग उनके साथ है, तो हमारी पार्टी कहीं एकदम मजबूत है। हम लोग मौका नहीं मिला, इसलिए अब हमारे जो संसदीय दल के अध्यक्ष हैं सूर्यभान सिंह जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सब लोग निर्णय किए, उसमें हम लोग भी हैं, निर्णय किए कि हम लोग जो है से अपनी पार्टी को मजबूत करें। और पार्टी को मजबूत करने के लिए हम लोग जो है से अपनी चलो गांव की ओर। तो भारत की आत्मा गांव में ही बसती है। शहर में जो लोग हैं वो गांव से ही आए हैं। अगर कोई मैसेज अगर गांव में जाती है तो वो मैसेज शहर में आ ही जाएगी। इसलिए भारत की आत्मा गांव की ओर है, इसलिए हम लोग चलो गांव की ओर हम लोग एक नारा दिया है और उस नारे के साथ हम लोग गांव में जा रहे हैं। और जो हम लोग के साथ जो धोखा हुआ है उसका भी हम लोग व्याख्यान करते हैं, और जो आज की जो पार्टी है, आज की जो सरकार है, उसकी खामियां को भी हम लोग वहाँ व्याख्यान करते हैं। और उसके बाद हम लोग सभी लोग को अपने जो मीटिंग होगी 19 तारीख को, उसमें आह्वान भी कर रहे हैं। चलिए, वो तो आह्वान कर रहे हैं और ख़ास चुनावी वर्ष है, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस बार एनडीए में रहते हुए क्या लग रहा है कि एनडीए सम्मानजनक देगा या एनडीए में कुछ? देखिए, एनडीए से हम लोग, हमारा व्यक्तिगत ही बात है और पार्टी के भी है, एनडीए से मोह टूट गया है। फिर भी अभी हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि हम लोग क्या करें। इसलिए हम लोग अपना कार्यकर्ताओं को ये कर और हम लोग तैयारी कर रहे हैं। 243 पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। समय आने पर पूरे भारत में जो भी दल है, या राष्ट्रीय दल में भी भाजपा हो, वो भी 32 पार्टी के साथ है। महागठबंधन है, कांग्रेस है, तो कांग्रेस भी 27 दल के साथ है। तो अगर ऐसे ही महसूस की जाएगी, ऐसा समय आएगा तो हम लोग किसी भी दल के साथ गठबंधन करने की बात आएगी तो हम लोग करेंगे। सम्मानजनक समझौता होगा तो हम लोग करेंगे, और नहीं तो हम लोग अकेले लड़ने के लिए तैयार हैं। चलिए, सम्मानजनक समझौता होगा तो लड़ेंगे। प्रमोद जी, आपसे अच्छा आखिरी सवाल है चलते चलते। आप पारस जी के भी साथ काम किए, रामविलास जी के साथ भी काम किए, प्रतिनिधि रहे, सांसद प्रतिनिधि। क्या लगता है कि जो रामविलास पासवान का जो विचारधारा था वो वर्तमान में चिराग पासवान के साथ वैसे लोग हैं? देखिए, इसके लिए तो हम लोग को बहुत पीछे जाना पड़ेगा। अगर आपके पास समय है तो कुछ हम पीछे ले चलते हैं। जी, बताइए।
जब 1977 में रामविलास जी जब यहाँ आए, हम लोग उसके साथ थे। उस समय मैट्रिक पास करके इंटर में हम लोग पढ़ते थे। हम लोग 74 के आंदोलन में ही, जब हम लोग मैट्रिक में थे तो 74 के आंदोलन में भी हम लोग थे। और जब वो यहाँ चुनाव लड़ने आए तो उस समय ऐसा नहीं था कि वैशाली जिला में पसमान जाति में या रविदास में लीडर यहाँ नहीं थे, लेकिन बहुत सोच समझ करके उस समय मधुलमय जी थे, उस समय देवीलाल जी थे, कर्पूरी ठाकुर थे, जेपी थे, चंद्रशेखर जी थे, ये सारे लोग मिल करके और एक प्रतिभावान व्यक्ति वैशाली जिला को हाजीपुर लोकसभा में लड़ाने का काम किया। और आज वो ऐसे महान थे कि 77 से लगातार 2 बार यहाँ की जनता की नाखुशी के कारण चुनाव हारे भी हैं। हारने के बाद भी ऐसा नहीं महसूस उनको हुआ कि भाई हम यहाँ से हार गए। अपनी सब दिन हाजीपुर में ही ध्यान लगाए और हाजीपुर में ही रहें। जितने भी लोग जाते थे वैशाली जिला के, हम तो बहुत करीब रहे हैं, तो कभी भी वो जात पात नहीं पूछते थे। उनमें यह कभी नहीं था कि कौन राजपूत है, कौन भूमिहार है, कौन ब्राह्मण है, कौन पासवान है, कौन रविदास है, कोई ततमा है, ऐसा उनमें कोई चौरसिया है, ऐसा उनमें कुछ नहीं था। बहुत ऐसी वाकया हुई है जब हम लोग मंत्रालय में बैठते थे या अलग बैठते थे, उनके साथ अब जिला के अध्यक्ष भी रह चुके हैं यहाँ, तो हमसे पूछते थे अकेले, जब वहाँ पटना में भी दिल्ली में भी लोग भेंट करके जब चले जाते थे तो हम बैठे रहते थे, तो अकेले में मिलते थे, कहते प्रमोद जी बताइए तो ये आदमी आए हैं, जबकि उनको वो पूरी तरह से अच्छी तरह से जानते थे, नाम जानते थे लेकिन जात नहीं जानते थे। पूछते थे प्रमोद जी से बताइए थे कि कौन कास्ट है, तो हम कहते थे कि सर ये कास्ट है। तो ये ऐसे महान व्यक्ति थे। तो वो चीज़ जो है चिराग जी में न कभी हुआ है और न कभी होगा। बहुत ऐसी बात है जो हम लोग देखे हैं। जब हम तो सांसद परिषद जी समय थे, उस समय की बात है, 12 जनपद में क्या क्या कार्यकर्ताओं के साथ हुआ ये जग जाहिर है। यहाँ तक कि वहाँ गरीबों के लिए रहने के लिए वहाँ व्यवस्था किया गया था, उसको तोड़वा दिया गया। बहुत ऐसी बात है अभी ये। और सबसे बड़ी बात क्या है कि चिराग जी रामविलास जी के ब्लड हैं, जरूर लड़के हैं, लेकिन उनकी लालन पालन जिस समाज में हुआ है, जहाँ से हुआ है, सबसे बड़ी बात हम सभी लोग का ये इतिहास रहा है कि पिता जरूर जन्म देते हैं लेकिन संस्कार मिलती है माँ से, संस्कार मिलती है माँ से। और जहाँ की उनकी माँ हैं, जिस प्रदेश की हैं, वो संस्कार उनको मिला हुआ है, इसलिए बिहार से उनको कोई मतलब नहीं है। और न कभी रामविलास जी का कभी जो उनका जो स्वभाव था, उनका जो व्यवहार था, वो कभी उनमें आने की परिस्थिति नहीं है और न होगी। चलिए, ये तो आपका विचार रहा। चुनावी वर्ष है, संगठन के लिए काम कर रहे हैं, गांव की ओर चल रहे हैं, कार्यकर्ताओं के लिए खास क्या संदेश? कार्यकर्ताओं के लिए हम लोग का संदेश है कि भाई मेहनत कीजिए, नया समय आने वाला है। जब घाटा लगता है तो घाटा फटता भी है। आज हमारा समय सही है कि हम लोकसभा चुनाव नहीं लड़े तो हमारे बिहार के कार्यकर्ताओं में उदासी जरूर छाई, लेकिन जब से हम ये कार्यक्रम स्टार्ट कर दिए हैं तो हमारे कार्यकर्ताओं में बुलंदी हो गई है। और निश्चित रूप से ये कार्यकर्ताओं को हमारा है कि घबराइए मत, समय नया आने वाला है, नया बिहार बनने वाला है, नया जोश के साथ हम चुनाव लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। जनवार्ता न्यूज़ में आपने समय दिया, बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद। चलिए, आपको भी धन्यवाद। प्रमोद कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे। इन्होंने खासकर कार्यकर्ताओं को जो संदेश दिया है, नया समय आने वाला है, जोश के साथ भरे रहे। साथ ही चाहे वो रामविलास पासवान की विचारधारा हो या गठबंधन की बात हो या चुनावी वर्ष चल रहा है या चुनाव में क्या प्रतिनिधित्व हुआ, इस पर इन्होंने बेबाकी से बात की है। आपको क्या कुछ कहना है, अपने विचार जरूर व्यक्त करें। अन्य खबर देखने के लिए आप बने रहे जनवार्ता न्यूज़ के साथ।